Six friends from six different cities in no particular order invested some amount in crores, six different schemes in no specific order, interest rates दे रखी है. अंकित इन्वेस्ट द लीस्ट अमाउंट. मतलब मेरे हिसाब से टेबुलर अरेंजमेंट है, टिपिकल टेबुलर अरेंजमेंट जो अपन करते हैं. लिंक करना होगा किसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितना उसको इंटरेस्ट मिला. क्यों बच्चों यही है? तो चलो इसको करने की कोशिश करते हैं जल्दी से. ठीक है, तो क्या क्या कॉलम बनेंगे बच्चों, बोलो जल्दी. नेम, City. सिटी, इंटरेस्ट अमाउंट. नेम, नेम, सिटी, इंटरेस्ट अमाउंट. इंटरेस्ट और अमाउंट. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. नेम, सिटी, अमाउंट इन्वेस्टेड और इंटरेस्ट. ठीक है, तो देखो बच्चों क्या हुआ सबसे पहले. तो कहां से स्टार्ट करोगे, अभी मत फिल करो, बाद में देखेंगे. अंकित इन्वेस्ट द लीस्ट अमाउंट among the six friends. Interest he earns per annum on his investment is equal to 1/5 of the interest earned by the person who invests the सर नेम्स highest. लिख लेते हैं. नेम लिख ले. हाँ उससे हो जाएगा. लिख दो, अंकित के आगे लीस्ट अमाउंट लिख देंगे ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इन्फॉर्मेशन. कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. लो चलो नेम लिख देता हूं मैं. अभी, आकाश, अंकित, अर्जुन, अनिल एंड अरुण. ठीक है, ये सारे नेम लिख दिए मैंने. अब इसने पहली अंकित की कंडीशन दी है कि लीस्ट अमाउंट. लीस्ट कितना था, ये ऑर्डर में ही दे रखा है सारा. तो अंकित का अमाउंट कितना था बच्चों, 22. क्लियर है ये? अरे क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. द इंटरेस्ट ही अर्न्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द इंटरेस्ट. अच्छा, इसको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है पता नहीं, बट दैट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द इंटरेस्ट earned by the person who invests the highest. highest कितना है? 58 वाले को कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, उसका 1/5 चाहिए है कि नहीं. तो सबसे पहले इसी पे फोकस करो. ये 110 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 58 इंटू समथिंग है. अब यहां से क्या वैल्यू उठा के डालू, 8, 15, 18, 20, 25, 27.5 में से कि ये बैठ जाए. मेरे को पता है 110 के पास वैल्यू छोटी आएगी. अब देखो इसको करने का इजी तरीका बताऊं. यदि 110 को मैं 8 दे देता हूं, 110 को 8 दे देता हूं, तो कितना हो गया, 880. 880. हाँ उसको 58 से डिवाइड करके देखो, पॉइंट में आ रहा है तो नहीं होगा. 110 को यदि मैं 15 दे देता हूं, उसको 58 से डिवाइड करके देखो, नहीं आ रहा है. 110 को यदि मैं 18 दे देता हूं, उसको डिवाइड करके देखो बच्चों जल्दी, 580 से, नहीं आ रहा है. 110 को मैं 20 दे देता हूं, यार ये गड़बड़ तो नहीं बैठ रहा, 58 से नहीं हो सर रहा. 22 into 8 आएगा, मतलब जब वो मतलब 22 into 8%. 8% में बैठेगा. हाँ 22 into 8 और कैसे बैठेगा? 58 वाले का 20%. तो अपना बैठा क्यों नहीं, एक सेकंड को. 22, क्योंकि सर अपन शायद 110 में इंटू चेक कर रहे हैं ना, तो पॉइंट्स में इसलिए तो नहीं आ रहा कहीं. एक सेकंड रुको. सर इसने इंटरेस्ट रेट बोली है, इसने अमाउंट थोड़ी बोला है. इंटरेस्ट रेट 27.5 हुई ना हाईएस्ट. एक सेकंड. The interest he earns per annum on his investment equal to 1/5 of the interest earned by the person who invests the highest at the highest interest rate.
हाईएस्ट अमाउंट नहीं बोला यार, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट बोला है। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? 27.5%। 27.5। ये गलती कर रहे थे, तभी मैं देखो कि बैठ क्यों नहीं रहा। तो 27.5, तो यहाँ से आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब देखो कैसे मिलेगा, जैसे ये तो आपकी इंटरेस्ट रेट है और ये आपको पैसा कितना इन्वेस्ट है वो लिखना है। आपको केवल वैल्यू चेक करनी, कौन सा बैठ सकता है। मैं 118 से स्टार्ट करता हूँ, 110 into 8 करो, 880 हुआ, डिवाइड बाय 27.5 करो, 32 बैठ रहा है। 32 अमाउंट में बैठ रहा है। 32 का ऑप्शन है हाँ क्या? हाँ सर है ना। तो ये एक केस हो गया। अब यदि मैं 110 को इंटू 15 करता, जरूरी थोड़ी है 80 मान ले बच्चों, तो मैं 15 करता तो डिवाइड बाय 27.5 हो रहा है क्या? वो भी हो रहा है, पर उससे अमाउंट आ रहा है 60। क्या 60 का अमाउंट अवेलेबल है? नहीं। और जैसे जैसे आप यहाँ पे रेट बढ़ाते रहोगे ना, वैसे वैसे ये अमाउंट और बढ़ता रहेगा। इसका मतलब हाँ द ओनली पॉसिबिलिटी दैट वी हैव इज यही वाली। समझ में हाँ आया? यस सर। तो मेरे को क्या क्या चीजें पता चल गई है? मेरे को ये चीज पता चल गई है कि जिसने 22 अंकित करोड़ का का 8 है। अमाउंट लगाया है ना, उसने 8% इंटरेस्ट पे लगाया है, तो यहाँ पे लिख दो 8%। समझ में आ हाँ गया? और अंकित। जिसने भी 27.5% पे लगाया है ना, उसने कितना अमाउंट लगाया है? 32 32। करोड़ रुपए लगाया है। ये यहाँ पे लिख दूं? हम्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन से ही क्लियर हो गया था अपन को। अब अपन आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है ना बच्चों? सेकंड, द पर्सन हु इन्वेस्ट द हाईएस्ट एट द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लिव्स इन हैदराबाद। तो यही है हाईएस्ट वाला। तो हाँ ये एक और इंफॉर्मेशन दे दी कि ये हैदराबाद से है। ठीक है भाई, मान लेते हैं। अनिल इज फ्रॉम चेन्नई, लिख देता हूं। अनिल कहां से है? चेन्नई से है। द पर्सन हु इन्वेस्ट इन स्कीम 25% इजंट फ्रॉम मुंबई। 25% में जिसने इन्वेस्ट किया है ना, वो मुंबई से नहीं है। आगे चलते हैं। एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अनिल, आकाश एंड अभी इज 32। अनिल, आकाश और अभी का एवरेज 32, तो इन सबका सम 96। 96 किस किस का सम हो रहा है? ट्वेंटी एट 28, 32, 36. 28, 32। 32, 36. इसके अलावा नहीं है सर, और इसके अलावा 3 का नहीं हो रहा। इसके अलावा किसी तीन का नहीं हो रहा। नहीं। तो अपन को ये श्योरिटी हो गई कि इसका अमाउंट 28, 32 या 36 में से एक है। 28, 32 या 36। इसका भी 28, 32 या 36, और इसका भी 28, 32 या 36। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? आगे Yes, चले। sir. Yes, the sir. person the person who invests the highest earns an interest of 11.6 crores। तो जिसने भी 58 करोड़ लगाया ना, उसको इंटरेस्ट मिला है 11.6। तो यार मेरे हिसाब से तो 20% पे लगाए गए हैं। हाँ तो एक और कंडीशन मिल गई कि 58 करोड़ रुपए जिसने लगाए हैं उसने 20% पे लगाए हैं। हाँ एंड ही इज फ्रॉम बेंगलोर, और ये वाला बंदा बेंगलोर से है। ठीक है, ये भी यूज किया। अरुण इन्वेस्ट मनी इन स्कीम दैट गिव्स 18%। अरुण ने 18% वाली में लगाया था, ये 18% हो गया। सर, अब अर्जुन लिख देंगे अपन 58 20% बैंगलोर। अब हाँ, अब कोई ऑप्शन, सॉरी गलत जगह लिख दिया। 18% यहाँ पे लिखना था, ये 18% हो गया। अब मेरा जो 58 वाला है वो कहाँ आ सकता है? इसके पास आई थिंक एक ही अर्जुन। ऑप्शन बचा है यहाँ पर, हाँ 58 और 20% का। और ये तो बेंगलोर से था, तो ये बेंगलोर हो गया। ये कंडीशन यूज कर ली। अब जो हैदराबाद वाला है वो 32 और 27.5। देखो उसके बहुत ऑप्शन आ रहे हैं, पर यहाँ पर 32 नहीं आ सकता, ये मैं समझ गया, Yes, sir. क्योंकि वो हैदराबाद से है ना। और 25% अभी तक वो भी नहीं आया। आगे देखते हैं, अभी तो और लाइन बची है। द सम ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन हु लिव्स इन दिल्ली एंड हु इन्वेस्टेड 15%। तो जो दिल्ली में रहता है और जिसने 15% पे लगाया है,
is equal to the sum of amount invested by Abhi and the person who invests at highest interest rate. Highest वाला तो हमको पता है 27.5% पे जिसने लगाया ये, बस ये लास्ट कंडीशन थी. अब इसको फिल करना है. करें स्टार्ट? यस सर. फिल करने की कोशिश करें. चलो ठीक है. सर इससे अपन ये बोल सकते हैं क्या कि अभी के पास में 32 नहीं होगा? 100% बोल सकते हैं. मैं वही बोलने वाला था. इसका मतलब अभी ने तो 27.5% पे नहीं लगाया और 27.5 पे नहीं लगाया, इसका मतलब 32 इसने भी नहीं लगाया. तो 32 आकाश ने ही लगाया है और 32 हाँ. आकाश ने लगाया, तो आकाश हो गया हैदराबाद से और लगाया इसने 27.5% पे. समझ में आया? यस सर. ठीक है, तो ये साइड से हटा देता हूँ जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे. है ना? अब देखो बच्चों, ये वाली कंडीशन भी मेरे हिसाब से तो यूज हो गई. 27.5 ये हैदराबाद वाली है ना. अब ये सर वाली ये सर अब एक ही दिल्ली ऑप्शन प्लस बचा है 15% यूज 25 और हो गई अभी है. प्लस. अब केवल दो कंडीशन बची है मेरे हिसाब से. एक तो दिल्ली वाला. अब इसने बोला सर 68 बैठेगा इक्वल करके 28 प्लस 40 और 36 प्लस 32, क्योंकि 27.5 वाले लेना है 32 और अभी 36 लेते हैं अगर. एक सेकंड में एक और चीज देख रहा हूँ. हाँ ठीक है, डन. हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे थे सर? बेटा? हाँ हाँ सर 68 इक्वल बिठा सकते हैं दोनों का. 68 ही इक्वल बिठा सकते हैं. हाँ, आप अमाउंट में भी खेल सकते हो. इजी क्वेश्चन है. अब देखो अमाउंट में कैसे खेल सकते हो. अमाउंट में से अपने पास 32 का ऑप्शन चला गया है दिल्ली वाले के लिए. हाँ. सर या अपन फिर इंटरेस्ट अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, अनिल का 25% ही होगा क्योंकि दो क्यों? जगह खाली बस अभी. हाँ 8% और 25%. 25% वाला मुंबई नहीं हो सकता, यानी चेन्नई होगा क्योंकि और कोई जगह है नहीं खाली. चेन्नई तो हो चुका है बेटा पहले ही. नहीं, अच्छा चेन्नई आप ये वाले में बोल रहे हो. 25% आएगा ना. ओके ओके ओके. तो 25% वाले के पास दो ऑप्शन थे, ये और ये. और 25% वाला मुंबई से नहीं है. तो यदि मैं 25% वाले को यहां रखता हूं और इसको मुंबई नहीं मानू तो हाँ सर. भाई ये भी तो सर कर सकता हूँ. अनिल को ही देना पड़ेगा ना 25%. अनिल पे ही आएगा सर क्योंकि 25 और 15 ऑप्शन बचे अपने पास, हाँ हाँ. तो इसी जगह आ सकता है. नहीं, यदि मैं 25 यहाँ पे दे दूं तो क्या दिक्कत है? तो सर मुंबई. अच्छा हाँ. मतलब अल्टीमेटली मेरे को लग रहा है मेरे को इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी. मेरे को दो अमाउंट को इक्वल करना है. बताओ कौन कौन से दो अमाउंट इक्वल हो रहे हैं? 32 36 32 36 और और 40 28. ये हो रहा है इक्वल. अब इनमें से 27.5% पे तो 32 गया है, ये फिक्स हो गया. तो इसका मतलब अभी का अमाउंट अब 36 36 होगा. बिठाना पटाने का. हाँ. तो यहाँ पर 36 फिक्स हो गया, हाँ. यहाँ 36 हो गया, तो यहाँ 28 फिक्स हो गया. ये आया समझ में? ये हो गए. अब बचे दिल्ली वाले को 40 या 28 में से एक देना है और 15% वाले को 40 या 28 में से एक देना है. 15% वाला यदि यहां पर आएगा तो उसको 40 या 28 दोनों ही नहीं मिल पा रहे. और यदि 15% वाला यहां आ जाएगा तो उसको 28 मिल गया. तो इसका मतलब दिल्ली वाले का कितना हो गया? 40 हो गया. हम्म. और यहां पर आ गया अपना अरुण के पास आ गया दिल्ली. 25%. और ये मुंबई से नहीं था, अभिषेक दिल्ली से भी नहीं था, तो मुंबई और दिल्ली तो हट गए यहां से. सर तो क्या अरुण ऑप्शन के पास बचा? 40 आ गया. अरुण के पास 40 आ गया और दिल्ली हो गया ना. हाँ हाँ, वो तो कर देंगे. यहाँ अभी का ऑप्शन क्या बचा है सिटी का? मुंबई दिल्ली आ नहीं सकता. अहमदाबाद. अहमदाबाद एक ही अहमदाबाद. जगह बची हाँ. थी, अहमदाबाद हो गया. हम्म. ये भी डन है. ये वाली कंडीशन भी यूज कर ली. अब अब क्या अंकित बचा है मुंबई मेरे हो पास जाएगा. कंडीशन? अंकित मुंबई हो गया. और अंकित का अरुण. मुंबई हो गया, क्योंकि मुंबई क्यों हो गया अंकित?
क्योंकि अरुण का 40 और दिल्ली दे देंगे ना, 40 और दिल्ली दे देंगे ना सर, 40 का अच्छा ही दिल्ली में अमाउंट तो जगह बचता है बची है, बीच हाँ में। दिल्ली पे 40 केवल यही आ हाँ सकता है, आपको ऑप्शन ही हाँ नहीं बचा। वही, दिल्ली और का फिर 40 ये अंकित हो मुंबई गया हो गया। और एक जना बचा मुंबई का, वो ये हो गया, तो ये पूरा सेट कंप्लीट।